नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। किस्सा उसमें आज जिक्र करेंगे हरियाणा की पुरानी राजनीति का। देखिए, अब झज्जर रोहतक में एक बात है वो चलती रहती है कि आजकल जो झज्जर रोहतक में जो विधायक है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से ही जीत जाते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक किस्सा ऐसा भी है जब मात्र 2.5 दिनों में एमएलए हैं वो बन गई थी मेधावी कीर्ति। बाबू जगजीवन राम की बेटी थी, वो 2.5 दिनों में मात्र है इनेलो पार्टी ने उन्हें विधायक बना दिया था। और सतपाल पहलवान जी हमारे साथ हैं और ये उस वक्त उस चुनाव में भी थे। सन 77 से सतपाल पहलवान जी हैं अपने राजनीति जीवन में आ गए थे। तो आज किस्सा में उनसे पूछेंगे कि मात्र 2.5 दिन में कैसे एकदम से एक किसी प्रत्याशी को है एमएलए है वो बना दिया जाता है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सतपाल जी, देखिए आजकल ये चर्चा होती है कि एमएलए तो झज्जर में वही बनेगा जिसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं, लेकिन मात्र 2.5 दिनों में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी ऐसा हुआ था कि रातों रात प्रत्याशी बदल कर और मेधावी कीर्ति हैं वो एमएलए बन गई थी। और शायद हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ऐसा उदाहरण है वो नहीं मिलता। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो किस्सा क्या था जब मेधावी कीर्ति चुनाव जीतती थी यहाँ से। परवीन जी, मैं उस किस्से का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। चोई देवीलाल जी की उस टाइम पूरे हरियाणा प्रदेश में एक आंधी थी, लहर नहीं आंधी थी। और चोई देवीलाल जी ने झज्जर आरक्षित सीट से बरानी के मीर सिंह होते थे एक एमएलए, उनका टिकट फाइनल कर दिया। और इवन सिंबल भी उनको दे दिया। ठीक है। तो सिंबल देने के बाद में इनेलो पार्टी होती थी तब? नहीं, लोकदल। तब अपने प्रोफेसर वीरेंद्र जी भी चोई देवीलाल के साथ थे, जो आजकल अपने हुड्डा साहब के साथ। ठीक। तो रास्ते में चलते चलते चंडीगढ़ से उन्होंने एक रथ यात्रा शुरू करी थी प्रचार के लिए। तो चलते चलते आगे रात के 10:30-11 बजे के करीब अपने अंबेडकर चौक पर, जब पुराना बस अड्डा बोलते थे इसको, नया बस अड्डा, चोई देवीलाल जी आगे रथ से ऊपर निकले। लोग पूरा भारी हजूम, फोन फान तो थे नहीं, वैसे ही पता चलते लोग जुट जाते। ठीक। तो चोई देवीलाल ने जैसे खड़े होकर अनाउंस कराया कि भाई अमीर सिंह की टिकट नहीं देंगे, तो कुछ अमीर सिंह के समर्थकों ने वोटिंग करनी शुरू कर दी। बोले चोई साहब, इस बीच में एक बात और अदम रह गई। हमारी पार्टी का जो उस टाइम पर सक्रिय वर्कर था वो दरियाव सिंह था। ठीक। और दरियाव सिंह ने नॉमिनेशन कर फार्म उठा लिया था। ठीक है। तो उसकी टिकट कट गई। मीर सिंह की टिकट चोई साहब ने काट दी। तो वोटिंग हुई तो चोई साहब कहने लगे, बोला बैठ जाओ, मैं एमएलए बनाना भी जानता हूँ और मैं एमएलए बिगाड़ना भी जानता हूँ, आप नीचे बैठो। तो चोई साहब जब गुस्से से हम थोड़े से आए तो लोग बाग शांत हो गए। तो उन्होंने कह दिया कि इसकी टिकट काट दी, नया कैंडिडेट किसी को ले आना। तो यहाँ देखा तो दरियाव सिंह ने अपना फार्म उठा लिया। अगले दिन पता चला तो मीर सिंह की टिकट कट गई। सारे वर्कर इकट्ठे होकर दिल्ली चले गए। बोले चोई साहब, एमएलए जो बोले एमएलए मिल जाएगा, तलाश करो किसको लड़ाएं। ये वो नजर आने के, क्योंकि जी भी इतने ज्यादा वर्कर नहीं होया करते जी। तो दरियाव सिंह था केवल एक। बोला जी दरियाव सिंह ने फार्म उठा लिया और तो कोई हमारे पास बचा नहीं। ठीक है। तो ये संयोग की बात थी कि गुवाने के एक राज सिंह सहल होया करते, उनका अपने बाबू जगजीवन राम जी के परिवार से कोई संपर्क था। तो चोई साहब कहने लगे, बोले अभी को कैंडिडेट तलाश करो। वो बात होते होते यहाँ कार्यकर्ताओं के पास आगे कार्यकर्ताओं ने वो बात चोई देवीलाल के सामने रख दी। बोला चोई साहब, चोई बाबू जगजीवन राम जी की पोती हैं, अगर उन्होंने नॉमिनेशन कर रखा है और उनका फार्म उन्होंने उठाया नहीं है। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे देश के बढ़िया नेता की पोतरी है, तो हमारी भी पोती है, वह क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, उससे बात डिस्कस करो, उसको चुनाव लड़ाएंगे। संयोगवश और भाग्यवश केवल उसको बढ़ना था, वो फार्म उठाने के लिए आ रही थी। अच्छा। झज्जर में राजपाल सिंह जी एसडीएम हुआ करते उस टाइम, जो अपना अभी ऐसी स्टाफ बना रखा, पुरानी तहसील होती थी यहाँ स्टाफ, जिला नहीं था उस टाइम। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास उनकी पुरानी सी कार थी, उसमें पंक्चर हो गया और वो टाइम से लेट होगी। तो वो चोई राजपाल जी एसडीएम हुआ करते, उनके पास पहुंचे, बोला जी मेरा नॉमिनेशन वापिस कर दो आप। अच्छा। बोला जी आपका नॉमिनेशन वापिस नहीं होगा। बोला जी नहीं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती। बोला बेशक नहीं चाहती हो, आपकी फीस जब्त हो जाएगी अगर आप फार्म उठाओगे। ठीक है। तो वो काफी मायूसी होकर ने और वो वापस चली गई। तो ये तो है भाग्यवश। ठीक है। ताकि उसका फार्म रह गया, अगर वो फार्म उठा लेती तो वो भी नहीं बढ़ती। तो वो बात चोई देवीलाल जी के पास चलेगी। चोई देवीलाल जी
चुनाव के केवल मात्र 3 या 4 दिन शेष थे। ओमनी गाड़ी में उसको बैठा के ले जी, मारुति की ओमनी चली थी। अच्छा, सुबह सुबह का वक्त 8-9 बजे के आसपास अपने दिल्ली गेट चौक पे यहाँ लाकर हमारे एक चाय की दुकान है, उसके ऊपर चोई देवीलाल उतर गए। तो चोई देवीलाल को देखते तो लोग इकट्ठा होने थे। तो चोई देवीलाल बोले नीचे आओ बेटी आप। नीचे उतार कर चोई देवीलाल बोले भाई झज्जर वाले ये आपकी विधायिका है, मेधावी कीर्ति नाम है, ठीक है, बाबू जगजीवन राम जी की पोतरी है और इसका चुनाव प्रचार करो। केवल मात्र इतने लफ्ज चौधरी देवीलाल के थे, वो उसके लिए वोट मांगने भी नहीं है। वो फौरन उसके तुरंत बाद हमने ट्रैक्टर निकाला, उसको बैठाया। आपके लिए भी अप्रत्याशित था ये एकदम से, या हाँ, पहले बिल्कुल, पता था? बिल्कुल, मतलब ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भी होगा क्या। बल्कि उसका बाद में फिर उसका नाम बिगाड़ के कि मेधावी कीर्ति की जगह तीतरी कर दिया, क्योंकि वो बनने के बाद कभी हल्के में आई। ठीक है। तो चोई साहब उसको छोड़ गया था, हमने ट्रैक्टर निकाल कर ट्रैक्टर के ऊपर पर, जब ट्रैक्टर का चलन कौन सा ट्रैक्टर था जब जीटर 2511, ठीक है, तो उस ट्रैक्टर के ऊपर बैठा कर और हमने उसका पूरे बाजार के अंदर से जुलूस निकाल दिया। एक दिन तो हमारा ऐसे चलेगा। तो उसकी माता थी कमलजीत कौर मेधावी कीर्ति की जी, वो साथ थे उनके। और उनके 2-4 अपने जो पारिवारिक मित्र यारे प्यारे थे। तो उससे अगले दिन प्रोग्राम हमने कराया, तो तालाब रोड का हमने प्रोग्राम कराया। 13-14 गांव का शेड्यूल बना दिया कि भाई 13-14 गांव कवर करने हैं जी। तब ये हल्का नहीं था जो अब है, ठीक है। तब पुराना हल्का था। एक तो था ये अपना गुडियाणी तक, अहमदपुर, पड़तड़, सुरखपुर और ये भैरूपुर, मारक पर जो आज बादली हल्के में है, ये सारे का सारा झज्जर हल्का था, ठीक है। और रिवाड़ी रोड और कोसड़ी रोड, और इधर छुच्छकवास लास्ट था, ओलपुर, चढ़वाना, छुच्छकवास ये लास्ट थे, और इधर अपना कोट सिकंदर पर कलोई बस। तो एक दिन तो हम उनको लेके यहाँ से चले। पहला प्रोग्राम तालाब में कराया, दूसरा प्रोग्राम गवालीसन में कराया, तीसरा प्रोग्राम मारोत में कराया। दोपहर को कहने लगे बिला जी वापिस चलो। तो हमने धक्का भी किया, मगा जी चोई साहब गुस्सा करेंगे, और मगा आपने शेड्यूल तो दे दिया सारे गाँव का, चलना पड़ेगा आपको। तो वो ना करके जबरदस्ती उन्होंने मनाया कर दिया। अगले दिन को शाम को बैठ के फिर उसका शेड्यूल तैयार कराया कोसड़ी रोड का। तो अपना डावड़ा, रैया, सनपर और अपने सुरैती लास्ट उन्होंने प्रोग्राम कराया था। तीसरे दिन सिलानी, सिलाना और गिजाड़ोद, ये प्रोग्राम उन्होंने टोटल जज में करे थे। और 17,000 के लगभग वोटों से 14 या 17 में कन्फर्म नहीं हूँ, उसने अपना बनारसी दास वाल्मीकि को और कैप्टन 14,000 वोटों से। तो जैसे कि आप बता रहे हैं पूरा कवर भी नहीं हुआ था, तो मेधावी कीर्ति से उस वक्त 2-3 दिन का ही समय आप बता रहे हैं, बात होती थी तो आश्वस्त थी कि जीत पक्की है? कन्फर्म उस टाइम तो भाई साहब आंधी थी। उस टाइम तो ये था कि चोई देवीलाल जहाँ से निकल गए ना, तो चोई देवीलाल को लोग पर, और वो थे भी, देखो हम आज उस पार्टी में नहीं है, उनके साथ हम अपना जीवन राजनीतिक शुरू किया। वो चौधरी देवीलाल जो थे ना, वो नेता ही थे। और उस टाइम पर तो एक ऐसे वाहिद नेता थे आगे शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा अवतार आदमी कोई था नहीं, जो उन्होंने जबान से निकाल दिया ना, वो पूरा ही हो गया। वो उन्होंने शब्द निकाला था, अपने मुकेश जी पत्रकार हुआ करते, कभी मिले तो पूछ लियो पंजाब के चलते, बोले मैं टिकट को जिताना भी जानता हूँ और मैं टिकट को हराना भी जानता हूँ। तो उस टाइम में तो चोई देवीलाल का सोशल फार्मूला था। और चोई देवीलाल ने कभी किसी से ऐसी राजनीति करी भी नहीं। और एक्चुअल में सही मायने में ये था कि जहाँ से चौधरी देवीलाल का रथ निकल गया, वहाँ से एमएलए अपने आप बनते चले गए। किसी को वोट मांगने की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, ना इतनी मेहनत करने की जरूरत, बस ना इतना पैसा खर्च हुआ। केवल उनका नाम ही काफी था। चौधरी देवीलाल की टिकट आ गई, तो केवल मात्र बता रहे हम आपको 2.5 दिन में प्रत्यक्षदर्शी और मैं साथ था। और जिम्मेवारी भी मेरी सौंपी गई थी पार्टी की तरफ से कि भाई आपने इनको यहाँ रखना है। माजी ठीक है। वो 2.5 दिन में मात्र केवल जीत गई, आंधी थी। और वो बनने के बाद फिर ऐसा हुआ हल्के में कभी आई नहीं, कभी एक बार भी नहीं आई। मंत्री भी बन गई, आयुर्वेद मंत्री बनाई थी। तो उसके बाद भी वो जज्जर को भी कोई वर्कर चला गया तो गेट नहीं खोला। उसके बाद पता नहीं वो राजनीति के गर्त में चली गई, पता नहीं। सासाराम से शायद एक चुनाव उन्होंने लड़ा, वो बड़ी भी नहीं, वहां से भी चुनाव, क्योंकि राजनीतिक का तो कोई उसके अंदर गट्स थे नहीं। वो तो ये तक भाई बाबू जगजीवन राम की पोती थी, तो देवीलाल ने भी सहानुभूति पूर्व तक भाई चलो वे अच्छे परिवार से, समृद्ध परिवार। तो जो ये बात हुआ कि वो जीती और उसके बाद कभी नहीं आई, तो आगे चल के क्या नुकसान हुआ इस चीज का झज्जर में? नुकसान तो परवीन जी देखो, अगर आप राजनीतिक तौर पर देखते हो ना, अगर आपका एमएलए अच्छा नहीं बनता, चाहे आपकी सरकार भी बन जाओ,
तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। हाँ। और इसीलिए वोट डालने से पहले मैं तो सब साथियों से ये अपील करूंगा कि भाई ये देख लो कि थारा भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। अब वोट उसकी डाल दी, उसका नुकसान हल्के को हुआ ही नहीं। क्योंकि उस टाइम पर लोग बाग राजनीति के प्रति इतने जागरूक भी नहीं थे। पर्सनल काम के प्रति तो चले जाते, सामूहिक काम के लिए कोई जाया नहीं करता। और सामूहिक काम वैसे भी चोई देवलाल अपने कर दिया करते, जो भी होते, चाहे मैचिंग ग्रांट थी, चाहे चुपाड़ के काम थे, आधा पैसा गांव दे दो, आधे सरकार दे देगी, मैचिंग ग्रांट से आपकी चुपाड़ बन जाएगी। और चोई देवलाल तो मतलब ऐसे व्यक्तित्व थे कि ये अपना जो बंदा है ना 77 में जदर डूब गया था जी, बाढ़ आ गई थी बड़ी भारी, पूरा शहर में कहीं भी स्कूल भी बंद हो गए, मेडिकल भी डूब गया था। पहले जाए डाक खाना था ना, यहाँ मेडिकल हुआ करता था। तो स्वामी इस बंदे पर टोकरी चोई देवलाल ने डाली थी। जो बाढ़ सा ये डासा बांध जो बन गया है। अच्छा। और जो साबी जो आनी रुकी वो भी चोई देवलाल की थी। तो चोई देवलाल ने तो अनेक मतलब इस प्रकार के काम करे हैं जिसको सुपने में भी कोई न्यू नहीं सोचता ना भाई ये क्या बाजीगर सार क्या बना दिए। जो ध्यान में आ गई उसको ठाक है ना, वो अपना मुंडाल के एक नाई थे, उनका नाम मेरे ध्यान गया, मुख्तियार नाई। उनको चेयरमैन बना दिया। तो वो समय की बात थी। फिर एक समय ऐसा भी आया कि भाई राजनीति के दौर ने करवट बदली और चोई देवलाल इसी रोहतक से आ रहे, क्योंकि 8 के 8 हल्के हम चोई देवलाल जीत्या करते रहे। एक हल्का एक रोहतक हल्का है चोई देवलाल नारा देता जी। मेधावी कीर्ति से उसके बाद वो गई, आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई? ना, नहीं। एक बार मुलाकात हुई थी, चंडीगढ़ मंत्री थी तब वो। अच्छा। मैं चोई साहब से मिलने गया हुआ था, उस टाइम वो एमएलए हॉस्टल में रुकी हुई थी। वो बस उसके बाद फिर कभी मुलाकात। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? उस मुलाकात में केवल हमने तो ये रिक्वेस्ट करनी थी जी, मैं आप हल्के ने संभालो, हल्के ने आपको मान सम्मान दिया, आप बनाए हो, हल्का आपकी इंतजार कर रहा, राह देखने लग रहा आपका, लेकिन उसकी रुचि थी नहीं। वो क्या कहती थी? वो पारिवारिक हालात से ही इतनी तंग थी, क्योंकि उनका आपस में ही पारिवारिक जोड़ जेड़ा था वो काफी इस पर चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो दिमागी तौर पर राजनीति में लायक थी भी नहीं वो। तो बस फिर उसके बाद हमने भी जाना। इसे 87 की लहरी से ही कहा जाता है। हाँ, जो ये लहर थी 87 की, पिछली बार भाजपा ने कोशिश की थी कि चौधरी देवीलाल की लहर, और हर चुनाव में प्रत्येक पार्टी कहती है, लेकिन शायद नहीं हुआ है ऐसा देश में कहीं भी। क्या इस तरह का उदाहरण आप देखते हैं कि कभी ऐसे हुआ होगा 2-2.5 दिन में जिसका हाथ उठा दिया जाए, वो एमएलए हो जाए? मेरे अपने राजनीतिक जीवन में थोड़ा देखा, मेरे अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जिस आदमी को टिकट दे दी वो जीत गया। वो काउंटिंग पे भी जाने की जरूरत ना पड़ी, वो तो बाहर थे, पहले रुक के लाग जा रहे। और उस टाइम इतने साधन भी नहीं थे, इतने खर्चे भी नहीं थे। आप लोगों के आप कार्यकर्ताओं के बीच में क्या माहौल था जब ऐसे टिकट दी गई? आपके बीच में क्या सुख बुगाट थी? उस टाइम इतनी जागरूकता नहीं थी। उस टाइम एमएलए का एक बहुत उच्च लेवल माना जाया करता है, एमएलए का एक रिगार्ड होता था। आज पहले तो मतलब ये था कि एमएलए आ गया तो जैसे भगवान आ गया। ठीक है। और आजकल एमएलए को यूं नहीं मानता कि एमएलए को दर्जा भी है, कोई कुर्तन पकड़ के नहीं कहते सुन रही। लेकिन उस टाइम पे एक पर्दा था कि भाई विधायक है, एमएलए अपने हल्के के, मातवर आदमी है, मान्यवर आदमी, इनका मान सम्मान होना चाहिए। लोग ये सोच रहे थे कहाँ बिठा दें, क्या कर दें। आजकल तो गिरावट इतनी आ गई नैतिकता की, अगर बस पूछो ना। कई बार तो सोचा था शादी करे जन राजनीति करनी है ना। गाड़ियां वगैरह कितनी हो जाती थी प्रचार के लिए? कुछ भी गाड़ियां नहीं थी, केवल 2 गाड़ियां थी हमारे पास। केवल मात्र 2 गाड़ी, एक के ऊपर किश्ती का निशान था उनका। वो किश्ती का निशान रखा हुआ था। एक गाड़ी में मैं, उसकी मदर और वो, और 2 कार्यकर्ता हमारे साथी और थे। गुजर गए मास्टर हुकम सिंह थे, एक अपने चौधरी केर सिंह आए थे डीगल के, जिनके लड़के जगबीर पटवारी आए थे गिरदावर। तो ये 4-5 कार्यकर्ता थे। बस 2 गाड़ियां में अपना चुनाव लड़ लिया। मेरे हिसाब से तो सारे 10,000 रुपये भी खर्च ना हुए उस दौर में। उस दौर रुकना कहाँ होता था फिर? बस रेस्ट हाउस में रुकना होता था। कभी एक आध दिन वो मेरे मामा है सुबाना, वहाँ रुक के थे। 2 दिन रेस्ट हाउस में रुके। क्या आपको लगता है इस तरह का रिकॉर्ड कभी टूटेगा हरियाणा प्रदेश को राजनीति में? मेरे को नहीं लगता। मेरे को अब मेरी ओपिनियन से नहीं लगता कि इतना भारी भूचाल राजनीति में, क्योंकि उसके बाद तो फिर तो देवला ने पूरे देश में पलटा मार दिया था। ठीक है। जो केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार, वीपी सिंह को जो प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि चौधरी देवीलाल पॉपुलर इतने हो गए थे पूरे देश में कि जहाँ कहीं भी जाया करते लोग नहीं मान्य थे, भैया तो अवतार है। ठीक है। नेता नहीं मान्या था, ये मान्या था अवतार है। एक ही भावना होगी थी लोगों की। और वो कुछ समय भी था राजनीति में, एक आदमी का समय भी होता है।
पॉलिटिकल भाषा में, डिप्लोमेटिक भाषा में हम कुछ भी कह लें, लेकिन एक दौर होता है, उस दौर को जो आदमी कैश कर जाएगा वो कर जाएगा, जो पिछड़ जाएगा हाँ। अच्छा, चौधरी देवीलाल एक बार ये कह के कि ये आपके उम्मीदवार है, उस दौरान फिर नहीं आए। मैं ये आपको कह रहा हूँ, आप कहीं भी कंफर्म कर लेना, एक बार उसको यहाँ दिल्ली गेट चौक पर छोड़ गए, उसके बाद चौधरी देवीलाल ये कहना नहीं है कि भाई इसको वोट देना। ओम प्रकाश चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला उस टाइम पर तरफ सक्रिय थे, इस तरफ परिवार से कोई भी नहीं आया? ना, कोई भी नहीं। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। और लगातार किस्से में है, हम आपको दिखाते रहेंगे। सतपाल पहलवान जी से अगला जो एपिसोड करेंगे, 17 देशों में सतपाल पहलवान जी को चौटाला साहब लेके गए थे 2003 में, और उस वक्त वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि एक साधारण किसान परिवार के एक इनेलो पार्टी से जुड़े हुए अपने एक कार्यकर्ता को 17 देशों की यात्रा है ओम प्रकाश चौटाला जी जब करवा के लाए थे, तो ये भी बड़ा जिक्र होता है। और ये किस्सा भी सतपाल पहलवान जी से अगला एपिसोड है वो हम करेंगे। और लगातार है इस तरह की चीज़ें हैं, जो पुरानी हिस्ट्री है हरियाणा प्रदेश की राजनीति की, वो भी लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। ये देखिए कि कितनी हैरान करने वाली बात थी कि जैसे अब पहलवान जी बता रहे थे कि सिर्फ एक बार चौधरी देवीलाल जी ने झज्जर के दिल्ली गेट पे आके कहा था कि ये आपकी एमएलए है, मेधावी कीर्ति हैं, बाबू जगजीवन राम की पोती हैं। हालांकि शुरुआत में बेटी बोल गया था, लेकिन बाबू जगजीवन राम की वो पोती थी मेधावी कीर्ति, और सिर्फ 2.5 दिन में उनका एमएलए बना दिया गया था। उसके बाद कभी वो झज्जर में उन्होंने आके नहीं देखा, तीतरी नाम निकाल दिया था फिर आप लोगों ने। बाद में पब्लिक तीतरी कहने लगी थी, बोला वो तो उड़ गई भाई तीतरी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये किस्सा था, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी कीजिए, सबके खबर टीवी को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।